ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पत्रकार चंदन त्रिलोकानी यांच्यावर उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल झालाय, परंतु हा गुन्हा दाखल करण्यामागे माजी नगरसेवक महेश सुक्रमानी यांचा हात असल्याचा आरोप चंदन याने एका खासगी न्यूज चॅनलला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे। आता याविषयी महेश सुक्रमानी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला आहे। या खंडणीच्या गुन्ह्याशी माझा कुठलाही संबंध नसल्याचे सांगितले आहे। जिस प्रकार आपने कहा कि चंदन त्रिलोकानी के ऊपर जो एफआईआर खंडनी की दर्ज हुई उसमें मेरा हाथ है, तो मैं आपको बता दूं कि इस जो एफआईआर में हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे ऑफिस के पीछे हमारे वार्डवासी हैं रेवनकर जी, वो अपने मकान का रिपेयरिंग करवा रहे थे। उनका मकान गिर गया था और उनको प्लास्टर और पतरे बदली करने थे, वो करवा रहे थे, या उनकी जो भी काम होगा मुझे जानकारी नहीं है। तो जिस दिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उस दिन मैं हॉस्पिटल में अपनी आंख का ऑपरेशन करवा रहा था। मुझे बाद में रात को सोशल मीडिया द्वारा ये मालूमात गिरी कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। अभी चंदन त्रिलोकानी जी के लिए आप जैसा कह रहे हैं कि उनके ऊपर मैंने ये की है, उन्होंने मेरे ऊपर एपिसोड बनाया था। हमारे वार्ड में दौलत रहेजा, चंदर रहेजा नाम के दो भाई हैं, उनका फैमिली विषय था, कोई उनका डिस्प्यूट था। वार्ड नगर सेवक होने के नाते वो मेरे पास आए थे, तो मैंने उनसे सुलह करने के लिए उनको निवेदन किया था। जो वो नहीं हुआ उनका आपस में जो भी चीज़ें हैं, तो वो पुलिस चौकी और न्यायालय में गए हैं। तो इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई लेना देना न होते हुए, नगर सेवक होने के नाते कोई भी अपने काम के लिए या व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास आता है, उस पे चंदन त्रिलोकानी ने मेरे ऊपर एपिसोड बनाया था कि मैं उनकी जगह हड़पना चाहता हूँ या जो भी है, बिना तथ्यों के आधार पर। अभी मेरा ये कहना है चंदन जी से कि वो कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, फ्रीलांस पत्रकार हूँ और लॉ का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर वो लॉ के स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं और अगर पत्रकार हैं, अभी मुझे मालूम नहीं उनकी क्या आइडेंटिटी है और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि आप किसी के घर के पास जा रहे हैं, किसी का घर का फोटो निकाल रहे हैं या उनकी कोई न्यूज़ बना रहा है, तो आपको उससे किसी बहस करने की क्या ज़रूरत है? या समझो मैं आज मेरे कहीं पर कोई जुआ के अड्डे में अड्डा चालू है, इल्लीगल है, मुझे मालूम है। तो मैं अड्डे पे जाके झगड़ा करूँगा, फ़ोटोग्राफ़ी करूँगा कि मैं संबंधित पुलिस स्टेशन में, उस एरिया के वहाँ पर जाके वहाँ के अधिकारी से कंप्लेन करूँगा। तो ये समझने की बात है। अभी इसमें मेरा ज़्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि इस चीज़ में मेरा कोई लेना-देना नहीं है, न मेरी वो प्रॉपर्टी है, न हमारा उसमें कोई वास्ता है। जो जिस बंदे ने आपके उनके उनके खिलाफ एफआईआर किया है, वो बंदे आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका नाम सामने आ रहा है। मेरे वार्ड के रहवासी हैं आशीष कलबंदे जी। वो लेबर जॉब करते हैं, ठेकेदारी का जो आदमी लगाते हैं, उसका जो भी काम है। मेरे वार्ड का वोटर है वो, बाकी हमारा कोई उसके व्यक्तिगत संबंध नहीं। तसेच प्रभागात सुरू असलेल्या विकास कामावरून अजित माखीजानी यांना खडेबोल सुनावले आहे। काय म्हणालेत सुक्रमानी, ऐकूयात। इसके ऊपर भी आपको टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है कि विकास निधि जो आ रही है और उस पे सोशल मीडिया पे 2-3 दफ़ा ये सब चीज़ें मैंने भी सुनी है और उसके लिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। मेरे वार्ड में विकास का जो काम हो रहा है उसके लिए। तो वार्ड वासियों से और शहर वासियों से मेरा कहना है और आपके माध्यम द्वारा कि पिछले 2017 से 22 तक के बीच में 2 साल हमारा कोरोना काल में गया। कोरोना काल के बाद में जैसे-जैसे सामान्य लोग जीवन जीने के लिए और फाइनेंशियली, चाहे सरकार हो, चाहे महानगर पालिका हो, और पिछले 2 सालों से, लगभग 18 महीनों से कुछ मीडिया वाले संगठित तौर पर मेरे खिलाफ
मेरे खिलाफ प्रचार प्रसार के लिए लगे पड़े हैं। अभी उसमें मेरे को समझ में नहीं आता है कि वकील भी वो हैं, जज भी वो हैं, आरोप भी वो तय करते हैं और जवाब भी वो खुद देते हैं, और एग्रेसिव टाइप से ऐसे बात करते हैं मीडिया में या उस चैनल पे कि जैसे पर्सनल उसकी हमारी कोई दुश्मनी है। अरे भाई, आप पत्रकार हो, आपसे ज्यादा सीनियर लोग यहाँ उल्लासनगर में बैठे हैं जो पत्रकारिता करते हैं, उनसे कुछ सीखो। आपको अगर ऐसा लगता है, सभी लोग जहां पर भी जाते हैं तो आप उनसे वेरीफाई कर लीजिए, भाई आपके खिलाफ ये अगर इल्जाम है तो आप उसका जवाब दो। आप आइए हमारे पास, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार है। आप डिसीजन ले लेते हो, आप ही सब तय करते हो। ये पत्रकारिता का मुझे लगता है कि एक तरफा बात है, और ये पूरे शहर को ऐसा लग रहा है कि ये पूरी मैनेज चीजें हो रही है। तो मेरी इन पत्रकार भाइयों से भी निवेदन है कि निष्पक्ष रूप से आप सभी का पक्ष रखें। आपको लगता है महेश सुखरामानी से बात करनी चाहिए, हम अपने ऑफिस पे अवेलेबल है, आप जहां बुलाओगे हम आपको जवाब देने आ सकते हैं, हम अपना पक्ष रखने आ सकते हैं। मेरा सभी से निवेदन है। जय झूलेलाल। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.